Welcome to our discussion on interstate succession for male Hindu. So let's begin. पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ हेयर्स की। जब एक मेल हिंदू बिना विल के मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहले क्लास 1 हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी, जो सबसे क्लोज रिलेटिव होते हैं। अगर क्लास 1 हेयर्स नहीं है, तो फिर क्लास 2 हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर क्लास 2 हेयर्स भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी एग्नेट्स यानी ब्लड रिलेटिव्स को जाएगी। और अगर कोई एग्नेट नहीं है, तो कॉग्नेट्स को यानी दूसरे रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्लास 1 हेड्स। अब बात करते हैं क्लास 1 हेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है। विडो यानी पत्नी, या अगर दो या ज्यादा है तो उन्हें मिलके एक शेयर मिलेगा। हर सर्वाइविंग सन और डॉटर को भी एक शेयर मिलेगा, और डिसीज की मदर को भी एक शेयर मिलेगा। साथ ही किसी प्री डिजीज सन या डॉटर के हेयर्स को मिलके एक शेयर मिलेगा। इस तरह इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स अमॉन्ग प्री डिजीज हेयर्स। प्री डिजीज हेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? प्री डिजीज सन्स के ब्रांच के लिए विडो और सर्वाइविंग चिल्ड्रन मिलके शेयर करते हैं। वैसे ही प्री डिजीज डॉटर की ब्रांच के लिए भी सर्वाइविंग चिल्ड्रन इक्वल शेयर करते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि जो लोग मर चुके हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्लास 2 हेड्स। चलो अब क्लास 2 हेड्स की बात करते हैं। अगर क्लास 1 हेड्स नहीं है, तो प्रॉपर्टी उन सब हेड्स के बीच में इक्वली डिवाइड होती है जो किसी एक एंट्री में क्लास 2 में है। इससे ये होता है कि फैमिली के और भी मेंबर्स जो क्लास 1 से ज्यादा क्लोज नहीं है, उन्हें भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट एंड कॉग्नेट्स। अब एग्नेट और कॉग्नेट्स के बीच सक्सेशन का ऑर्डर समझते हैं। जब प्रॉपर्टी एग्नेट्स या कॉग्नेट्स को मिलती है, तो प्रेफरेंस उन्हें दी जाती है जिनके पास कम डिग्री ऑफ एसेंट है, यानी जो फैमिली ट्री में करीब है। अगर दोनों हेड्स के पास सेम एसेंट डिग्रीज है, तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास कम या कोई डिसेंट डिग्रीज नहीं है। अगर दोनों को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता, तो वो मिलकर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। कंप्यूटिंग ऑफ डिग्रीज। आखिर में डिग्रीज कैसे कंप्यूट होती है? रिलेशनशिप को एसेंट और डिसेंट के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, और हर जनरेशन एक डिग्री काउंट होती है। इस मेथड से ये क्लियर होता है कि कौन इनहेरिट करने का हकदार है, बेस्ड ऑन उनका फैमिलियल कनेक्शन डिजीज से क्या है। अब कुछ केस लॉज देखते हैं। गुरुपाद खंडप्पा मखदूम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मखदूम। This case highlighted the right of a widow in interstate succession. The Supreme Court held that a widow has a right to inherit her husband's property even if there are other heirs present, affirming her status as a Class 1 heir under the Hindu Succession Act. Next case is Sahadevan versus State of Tamil Nadu. The Supreme Court ruled that the property of a male Hindu dying interstate should devolve according to the provisions of the Hindu Succession Act, ensuring that all legal heirs are considered. This case reinforced the need for the adherence to statutory provisions in matters of the interstate succession. Thanks for watching. Like और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा for more insightful content. Thank you.